हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, जो वैकेंसी आई हुई हैं हेल्थ वर्कर की है एएनएम की, उनके लिए जो 2024 में वैकेंसी आई उनका जो एग्जाम होगा उसके सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यूपी की हम बात करें, यूपी में जो वैकेंसी आई हुई है उनकी बात कर रहे हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है। इनको यदि आप भी फीमेल कैंडिडेट हैं और आपने मतलब एएनएम में जीएनएम का जो डिप्लोमा है, बीएससी का या फिर बीएससी आपने कर रखी है, तो आप क्या है इसको भर सकते हैं। इसके लिए आप जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है उसको देख सकते हैं। उसमें आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। और यदि आप इस सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर हमें विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम इसका ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसको इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखते हैं, हम सिलेबस की हम बात करेंगे। तो विषयगत ज्ञान या सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। जो आपका सब्जेक्टिव सिलेबस है ये हिंदी में है, इसके बाद इंग्लिश में भी होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम देखने वाले हैं। वैसे हम ऐसा कर लेंगे, इसमें हिंदी में सिलेबस और उसमें जो अगली वीडियो उसमें इंग्लिश में हम बात कर लेंगे। तो इसमें केवल हम हिंदी का जो सिलेबस है वही देखते हैं। तो देख लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक दे रखा है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, यानी स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन से हैं। भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजना, बाह्य रूप एवं योजना के बारे में बताना है। इसके बाद है एससी, पीएचसी, और इसके बाद है सीएमसी और जिला अस्पताल का संगठन, ये आपको पढ़ना है। इसमें दे रखा है स्वास्थ्य संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय डब्ल्यूएचओ, और फिर यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनडीपीए, विश्व बैंक, एफएओ और डीएनआईडीए, यूरो, उसके बाद यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, आईएलओ केयर आदि राष्ट्रीय इंडियन रेड क्रॉम, इंडियन रेड क्रॉम, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि। ये इसका इसमें सिलेबस ये आपको पढ़ना है। फिर अगला पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 5, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, इसमें आपको पढ़ने हैं ये। फिर आगे देख लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं एएनएस के लिए आचार संहिता पढ़नी है। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, ये पढ़ना है आपको। स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारियों का आपसी संबंध, फिर खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, फिर दे रखा है विभिन्न आयु वर्ग के संतुलित आहार, विटामिन एवं खनिज की कमी से होने वाले रोग, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग, महिलाओं में पोषण जनित रक्त अल्पता, यानी पोषण से होने वाली रक्त की अल्पता या फिर एनीमिया जिसको हम कहते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर आगे दे रखा है इसमें 5 वर्ष तक के बच्चे का पोषण, पोषण में एएनएम या फिर एफएचडब्ल्यू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, मानव शरीर की संरचना एवं शरीर प्रणाली और उनके कार्य, शरीर की स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, संक्रामक रोगों के नियंत्रण रोकथाम हेतु सामान्य उपाय, फिर दे रखा है संक्रामक रोग लक्षण बचाव उपचार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, गलसुआ, रूबेला, आंत ये ज्वार, मतलब आंतों का ज्वार जो होता है इसी हो गया। इसके बाद हेपेटाइटिस, रैबिज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला आजार, ट्रैकोमा, नेत्र श्लेष्म, मलाशोथ, खुजली, एसटीडी और एचआईवी या फिर एड्स, एंसेफेलाइटिस, फिर पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग, ये सब डिजीज है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। संक्रामक रोग में ये डिजीज दे रखी हैं, इनके बारे में आपको बचाव, रोकथाम, उपचार ये सब पढ़ने हैं इन डिजीज के बारे में। आगे देखते हैं, अगला है समुदाय में बीमारियों की देखभाल, समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, ये सब है। फिर दे रखा है ज्वार महत्वपूर्ण संकेत, यानी ज्वार यानी बुखार के महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर इसको हम बोलते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, आयुष अगर हम बोलते हैं दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, सामान्य चोट एवं बीमारियां, कट एवं घाव प्रकार सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आगे देखते हैं हम, अगला दे रखा है 27 है बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, दुर्घटना कारण सावधानियां और रोकथाम, फिर विशेष स्तनपान,
लैक्टेशनल एमिनोरिया इसको हम बोलते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य उद्देश्य समस्या कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण। फिर किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र, उसके दौरान स्वच्छता, किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधी जानकारी, भ्रूण और नाल, उसके बाद सामान्य गर्भावस्था, गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, प्रसव मतलब पार्चुरेशन जिसमें शिशु जन्म होता है। उसके बाद है नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं, फिर गर्भपात, गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण। तो ये सिलेबस है, सब्जेक्टिव आपका विषयवार सिलेबस है। वो सिलेबस आपको, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार ही आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 100, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सभी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। वहीं अगर हम इन पे निगेटिव मार्किंग की बात करें, निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि 25% आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। और ये जो सिलेबस है ये नीचे आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। इंग्लिश, ये इंग्लिश में है, सिलेबस वही है, सेम है। तो जो व्यक्ति इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश की जो वीडियो हम अगली वीडियो में इंग्लिश की बात कर लेंगे, या फिर आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके या फिर वहां से आप इसको क्या देख सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी कि कौन कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, और यदि आप ये जो सिलेबस है इस सिलेबस के टॉपिक वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इसके लिए एक अलग सेपरेट से वीडियो या फिर हम कह सकते हैं बैच लेकर आने वाले हैं, जो बिल्कुल फ्री होगा। उसमें हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।